नेपोलियन बोनापार्ट अपनी मिलिट्री जीनियस और करिश्माई लीडरशिप के लिए फेमस यूरोप के सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी नेताओं में से एक थे। उनकी सोच हमेशा साधारण सीमाओं से आगे जाती थी। वो सिर्फ एक जनरल नहीं, बल्कि एक विजनरी थे जो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ना चाहते थे। नेपोलियन हमेशा और पावर के भूखे रहते थे। उनके लिए सत्ता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जुनून था जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। 1798 में नेपोलियन ने अपनी नजरें मिस्र पर गड़ा दी, एक ऐसी जगह जो न सिर्फ प्राचीन अजूबों के लिए मशहूर थी, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी यूरोप और एशिया के बीच एक ब्रिज की तरह थी। मिस्र पर कब्जा करने का मतलब था इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाना। यह कैंपेन सिर्फ एक और जीत से बढ़कर था। यह ब्रिटिश साम्राज्य के दबदबे को सीधा चैलेंज करने और दुनिया की ताकतों के संतुलन को बदलने की नेपोलियन की महत्वाकांक्षा थी। वो फ्रांस को एक नई ग्लोबल पावर बनाना चाहते थे और मिस्र इस सपने की पहली सीढ़ी था। इटली में अपनी शानदार जीत के बाद नेपोलियन का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उन्होंने खुद को अजेय मानना शुरू कर दिया था, लेकिन मिस्र की धरती पर कदम रखते ही उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। ऐसी चुनौती जो उनकी रणनीति, धैर्य और नेतृत्व की असली परीक्षा लेने वाली थी। यात्रा बेहद खतरनाक थी। मेडिटरेनियन की लहरों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत तक हर कदम पर खतरा था। लेकिन भारत के लिए ब्रिटिश ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब करने की पॉसिबिलिटी इतनी टेम्पटिंग थी कि नेपोलियन इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। अगर वो इसमें सफल हो जाते तो फ्रांस की ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जाती। नेपोलियन के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन मिस्र का विशाल रेगिस्तान और वहां की कठिन परिस्थितियां जल्द ही उनकी सीमाओं को उजागर करने लगी। सैनिकों को पानी और खाने की कमी, तेज धूप और अनजान दुश्मनों का डर, हर चीज ने इस एडवेंचर को और भी मुश्किल बना दिया। जो एक बोल्ड एडवेंचर के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही नेपोलियन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बनता जा रहा था। उनकी सेना थक चुकी थी, सपनों की चमक फीकी पड़ने लगी थी और हर गुजरते दिन के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही उनका बेड़ा मिस्र की ओर बढ़ा, नेपोलियन को अंदाजा भी नहीं था कि यह जुआ कितना महंगा साबित होगा। इतिहास में यह मिशन एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हुआ जिसने नेपोलियन के करियर और यूरोप की राजनीति दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। नेपोलियन का मिस्र पर हमला ब्रिटेन के एम्पायर पर हमला करने का एक सोचा समझा कदम था। उस समय यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी और नेपोलियन जानता था कि अगर वह ब्रिटेन को सीधे चुनौती नहीं दे सकता तो उसे उनके सबसे अहम रास्तों को निशाना बनाना होगा। मिस्र को कंट्रोल करके उनका मकसद ब्रिटेन का भारत तक पहुंचने का रास्ता रोकना और उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कामजोर करना था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती रत्न था और मिस्र उस रास्ते में एक अहम पड़ाव था। अगर फ्रांस मिस्र पर कब्जा कर लेता तो ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को बड़ा झटका लग सकता था। मिस्र की लोकेशन ने इसे एक स्ट्रेटेजिक प्राइज बना दिया था, कॉन्टिनेंट्स के बीच एक गेटवे और आगे बढ़ने के लिए एक पॉसिबल बेस। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच मिस्र की पोजीशन ने उसे इंटरनेशनल पावर गेम का सेंटर बना दिया था। यहां से नेपोलियन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था। नेपोलियन के लिए यह सिर्फ टेरिटरी से बढ़कर था, यह अपने सबसे बड़े दुश्मन को मात देने के बारे में था। वह चाहता था कि फ्रांस फिर से यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बने और मिस्र में जीत से उसे वो मौका मिल सकता था। मिस्र में सक्सेस से फ्रांस में उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग बूस्ट होगी, जहां उनकी पोजीशन बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। फ्रांस में उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी और नेपोलियन को अपनी लोकप्रियता और ताकत को साबित करने के लिए एक बड़ी जीत की जरूरत थी। फिर भी उन्होंने यूरोप से इतनी अलग जगह पर राज करने की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके आंका। मिस्र का मौसम, वहां की भाषा और स्थानीय लोगों की सोच, ये सब फ्रांसीसी सेना के लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण था। मिस्र की कल्चरल और पॉलिटिकल चुनौतियां जल्द ही बहुत भारी पड़ने वाली थीं। स्थानीय समाज और सत्ता संरचना को समझना और वहां के लोगों का विश्वास जीतना आसान नहीं था। नेपोलियन का बड़ा विजन अब कड़वी हकीकत से टकराने वाला था। उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीति मिस्र की जमीनी सच्चाइयों के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। नेपोलियन के मिस्र पहुंचने के साथ ही फ्रेंच सेना ने एक नई दुनिया में कदम रखा, जहां हर ओर रहस्य और रोमांच था।
उनकी सेना ने जल्दी ही कई जीतें हासिल की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध पिरामिड की लड़ाई थी, जिसने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 21 जुलाई 1798 को नेपोलियन की अनुशासित टुकड़ियों ने ममलुकों की विशाल सेना को मात दी, जबकि उनकी संख्या कम थी। फ्रेंच सैनिकों की रणनीति और साहस ने उन्हें जीत दिलाई। पिरामिडों के साये में मिली इस जीत ने पूरे यूरोप में सनसनी मचा दी। अखबारों में नेपोलियन की बहादुरी के चर्चे होने लगे और उनकी छवि एक महान योद्धा के रूप में उभरने लगी। इस शानदार जीत ने फ्रेंच सेना का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया और आलोचकों की आवाजें कुछ समय के लिए शांत हो गईं। लेकिन इस जीत के पीछे एक और सच्चाई छुपी थी। फ्रेंच सेना दुश्मन की जमीन में गहराई तक जा चुकी थी और अब उन्हें अनजान और कठिन हालातों का सामना करना था। जीत भले ही प्रतीकात्मक थी, लेकिन इससे अभियान की असली चुनौतियां खत्म नहीं हुई। फ्रेंच अफसरों के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। रेगिस्तान की भीषण गर्मी, पानी और राशन की कमी और सप्लाई लाइनों की दिक्कतें अब बड़ी समस्या बनकर सामने आने लगी। नेपोलियन की शुरुआती सफलताओं ने उन कमजोरियों को छुपा दिया था, जो अब धीरे धीरे सतह पर आने लगी और जल्द ही ये कमजोरियां उनके पूरे मिशन को खतरे में डालने वाली थीं। नील नदी की लड़ाई के साथ ही टर्निंग पॉइंट जल्दी आ गया। 1 अगस्त 1798 को एडमिरल नेल्सन के ब्रिटिश बेड़े ने अबूकिर खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना को तबाह कर दिया। रीइंफोर्समेंट और सप्लाईज से कटकर नेपोलियन की सेना मिस्र में फंस गई। हार ने फ्रांसीसी अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया और उनके दुश्मनों को और हिम्मत दी। इस आपदा की खबर से फ्रांस हिल गया, जिससे नेपोलियन की रेपुटेशन को नुकसान हुआ। सप्लाई कम होने और मनोबल गिरने से फ्रांसीसी स्थिति खराब होती गई। नील नदी पर हार एक लंबी दर्दनाक बारबडी की शुरुआत थी। नेपोलियन का ग्रैंड एडवेंचर अब अपनी जान बचाने की लड़ाई बन गया था। फ्रांसीसियों को जल्द ही मिस्र के लोगों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा। नेपोलियन के खुद को मुक्तिदाता बताने के प्रयास कल्चरल और रिलीजियस मतभेदों के कारण फेल हो गए। फ्रांसीसी नीतियां, जिनमें भारी टैक्स और रिसोर्स सीजर शामिल थे, ने नाराजगी भड़काई। गुरिल्ला युद्ध छिड़ गया, जिससे फ्रांसीसी सेनाएं कमजोर और रिसोर्स कम होने लगे। हमले बढ़ने और स्थिति खराब होने से सैनिकों का मनोबल गिर गया। फ्रांसीसी खुद को अकेला पाते थे, लोकल सपोर्ट हासिल करने या कंट्रोल बनाए रखने में असमर्थ थे। सेना के अंदर भी कैंपेन लंबा खींचने से उम्मीदें खत्म हो गईं। जीत का सपना विद्रोह और निराशा के खिलाफ रोजाना की लड़ाई में बदल गया। दिल और दिमाग जीतने में नाकामी ने मिस्र में नेपोलियन के सपनों को खत्म कर दिया। मोमेंटम वापस पाने के लिए बेताब नेपोलियन ने 1799 की शुरुआत में सीरिया में एक कैंपेन शुरू किया। एडवांस मुश्किल था, जिसमें कठोर इलाका और लॉजिस्टिकल बुरे सपने थे। एकरे में फ्रांसीसी हमले बार बार फेल हुए और घेराबंदी लंबी खींच गई। बीमारी, खासकर प्लेग, ने पहले से ही कमजोर सेना को तबाह कर दिया। कैंपेन पीछे हटने में खत्म हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सेना को ऑटोमन और लोकल रेजिस्टेंस ने परेशान किया। नुकसान बढ़ता गया और विस्तार का सपना खत्म होने से मनोबल गिर गया। सीरियाई आपदा ने नेपोलियन की पहुंच की लिमिट्स को उजागर कर दिया। बीमारी और हार ने उनके मध्य पूर्वी सपनों की किस्मत तय कर दी। मिस्र में अराजकता के साथ नेपोलियन ने एक फेटफुल डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी सेना को छोड़कर अगस्त 1799 में फ्रांस लौट गए। घर पर पॉलिटिकल उथल पुथल और कैंपेन की निराशा ने उनके इस डिसीजन को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक डिमोरलाइज्ड, लीडरलेस फोर्स को पीछे छोड़ दिया, जो बीमारी, कमी और लगातार हमलों का सामना करने के लिए मजबूर थी। इस अबैंडनमेंट ने उनके सैनिकों को चौंका दिया और उनकी रेपुटेशन पर दाग लगा दिया। कई सैनिक मर गए या पकड़े गए। उनके बलिदान ने नेपोलियन के एस्केप पर पर्दा डाल दिया। जबकि वह जल्द ही फ्रांस में पावर हासिल कर लेंगे, मिस्र कैंपेन उनके रिकॉर्ड पर एक दाग बना रहा। महत्वाकांक्षा की कीमत उन लोगों ने चुकाई जो पीछे छूट गए थे। बचे हुए लोगों के लिए मिस्र शाही सपनों की कीमत का एक कड़वा सबक था। नेपोलियन का मिस्र कैंपेन महत्वाकांक्षा की एक चेतावनी भरी कहानी है, जो रियलिटी से मेल नहीं खाती। जो ब्रिटेन को चुनौती देने की एक बोल्ड योजना के रूप में शुरू हुआ था, वह विफलता और नुकसान में खत्म हुआ। नेपोलियन ने मिस्र की कॉम्प्लेक्सिटी और लोकल सपोर्ट के इंपोर्टेंस को कम करके आंका। नौसैनिक शक्ति के नुकसान और कठोर माहौल ने कैंपेन को बर्बाद कर दिया। अपनी सेना को छोड़ने के उनके डिसीजन ने
उनकी लीडरशिप के बारे में हमेशा के लिए सवाल खड़े कर दिए। एडवेंचर ने ग्लोरी का वादा किया था, लेकिन दिया सिर्फ कठिनाई और पछतावा। नेपोलियन के लिए मिस्र शक्ति की लिमिट्स की एक विनम्र याद दिलाता था। इसके सबक आज भी गूंजते हैं। सबसे बड़े लीडर भी तब फेल हो सकते हैं जब महत्वाकांक्षा उन्हें रियलिटी से अंधा कर दे। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।